नमस्कार, मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, डोगरी में एक बहुत ही चर्चित कहावत है कि सांझे बब्बै ना कोई फूकै ना कोई दब्बै। ये कहावत सही साबित होती है जब आप बिश्नाह के डिग्री कॉलेज को देखते हैं, जो 2008 में अस्थायी तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बिश्नाह में बनाया गया था। तब ये कहा गया था कि अस्थायी तौर पर जहां पर है, कुछ ही महीनों में इसके लिए जगह देखी जाएगी, कॉलेज को एक बेहतर बिल्डिंग बना के दी जाएगी, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के जो 150 गांव के बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। सरकारें बदलती गई, स्कूल बदलता गया, प्रधानाचार्य बदलते गए, शिक्षा मंत्री बदलते गए, मुख्यमंत्री बदलते गए, उपराज्यपाल बदलते गए। अगर नहीं बदली है तो बिश्नाह के डिग्री कॉलेज की जो इमारत है वो नहीं बदली गई है, ना ही उसकी किस्मत बदली गई है। और अब ये एक ही इमारत में 2 शिक्षक संस्थान चल रहे हैं। हम बता दें, इसके फायदे का तो पता नहीं, लेकिन इसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। पहले जब जहां पर सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज था, तब जहां पर खेल स्पर्धाएं इतनी होती थी कि कहीं भी कोई प्रतिस्पर्धा होती थी, कोई कंपटीशन होता था, तो हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के 2-3 गोल्ड मेडल होते थे, 2-3 सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज, जहां इनको अन्य जो अवार्ड होते हैं वो जीत कर बच्चे जहां पे लाते थे। लेकिन अब हालत ये हो गई है, ना तो बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर सके, ना ही खेल गतिविधियों में हिस्सा ले पा रहे हैं। वजह यह है कि जब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चों के खेलने का समय होता है, तब हायर सेकेंडरी स्कूल बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है, उनकी क्लासेस चल रही होती है, जहां उनके कोई ना कोई एग्जाम चल रहे होते हैं। वही हाल डिग्री कॉलेज के बच्चों का है। जब उनके खेलने का समय होता है तो इस संस्थान के बच्चों के टेस्ट चल रहे होते हैं। हालात यह है कि वहां की शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियां जब वो ठप होकर रह गई हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की खेलों को यदि निखारना हो, उनके हुनर को निखारना हो, तो किस तरह से निखारा जाए, जे वहां पर लगे जो स्पोर्ट्स के अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि 2008 में जब गठबंधन सरकार थी, डिप्टी सीएम स्वर्गीय मंगतराम शर्मा थे, बिश्नाह के विधायक अश्विनी कुमार शर्मा थे, उसके साथ कल्यूशन सरकार में बहुत से लोग थे, लेकिन तब अश्विनी शर्मा ने इस पर लड़ाई करते हुए बिश्नाह के लिए डिग्री कॉलेज सरकार से मंजूर कराया था और इसका बड़े जोर शोर के साथ शिलान्यास भी हुआ था। उसके बाद जहां पर कई शिक्षा मंत्री भी बदले, हर्षदेव सिंह आए, उसके बाद ठाकुर गुरचैन सिंह जी चारक आए, जिनका देहांत हो गया, भगवान उनका स्वर्ग में वास करे। बहुत प्रयास किए गए कि कहीं इसके लिए कोई अच्छी जगह देखी जाए जहां पर कॉलेज की इमारत बनाई जाए। उन्होंने चक अवतारा के भी काफी दौरे किए, उन्होंने चक मुरार को भी अपने नक्शे पर लाया जहां पर ये इमारत बन सकती थी। रिहाल में भी इसके लिए जगह देखी गई, लेकिन इसी दौरों के बीच ही ये फाइल कहीं दबती नजर आई है। लाख प्रयासों के बावजूद भी अब जो है कि वहां पर कॉलेज के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं मिल रहा, लिहाजा 4 कमरों में ये डिग्री कॉलेज सीमित होकर रह गया है। अब ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना ही वहां पर खेल गतिविधियां होती हैं, ना ही कोई जहां से कोई निखर के ऐसा व्यक्ति सामने आया है, कोई बच्चा सामने आया है कि जिस पर हर्ष किया जाए। अब हालत यह है कि दोनों संस्थानों में कभी कभार नोकझोंक के मामले भी सामने दिखने को मिलते हैं। लिहाजा प्रशासन से, सरकार से, विधायक से हम अपील करते हैं कि कृपया इस मुद्दे का हल कीजिए, नहीं तो फिर वो डोगरी की कहावत आगे दौड़ तो पीछे चोर वाला साहब हो जाएगा। ना तो बच्चे पढ़ पाएंगे, ना ही बच्चे खेल कूद में आगे आ पाएंगे। जो प्रधानमंत्री की खेलो इंडिया खेलों की स्कीम है धूमिल होती जा रही है। बिश्नाह क्षेत्र एक सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां 150 गांव के बच्चे जो है शिक्षा लेने के लिए आते हैं, खासकर उच्च शिक्षा लेने के लिए। पहले ही जहां पर सीमित सब्जेक्ट रखे गए हैं, उसके लिए भी पर्याप्त क्लासें नहीं है। कभी एक क्लास को दूसरी क्लास में ले जाकर पढ़ाना पड़ता है, कभी ऊपर वाली क्लास को नीचे लाकर पढ़ाना पड़ता है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। इसी के चलते बिश्नाह में एकमात्र जो खेल का मैदान था, इसी हायर सेकेंडरी स्कूल का मैदान था, वो भी बर्बाद हो गया है। इसलिए हमने जब वहां के दृश्य हमने जो रिकॉर्ड किए हैं, हमारे कैमरामैन प्रवीण सिंह काटल और नंद किशोर ने वहां की जो रिकॉर्डिंग लाई है और जिन लोगों से बात करी है, वो देखिए उसके कुछ अंश। ਕਿਹੜਾ
पानी पी लिया ना वो चल के लगे तो आगे मर लगे कल से आगे चलो चलो जल्दी जाने बढ़िया तो इसी जीडीसी बिश्नाह मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रंकेश शर्मा, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। तो इस विषय पर वो क्या कहते हैं? और अंकित जी, किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है? जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे को इस मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया है। कि जैसे मैं आपको पहले भी कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने आज से नहीं, लगातार 4 से 5 सालों से हमने जीडीसी बिश्नाह के लिए आवाज़ भी उठाई है। इसके लिए हमने विभिन्न विभिन्न विभागों में मोमेंडम भी दिए हैं। तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, इवन की प्रिंसिपल सर से बात हुई, बिश्नाह हाई सेकेंडरी स्कूल से बात हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आए दिनों हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जीडीसी कॉलेज और बिश्नाह बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों में दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि खेलने के लिए एक ही प्लेग्राउंड है। तो वो कहते हैं कि हम खेलेंगे, वो बोलेंगे हम खेलेंगे। तो काफ़ी सारे क्लैशेस होते हैं। जैसे कि हमने पीछे मुद्दा भी उठाया था कि बिश्नाह हाई सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, जिसे देखने को ये मिला है कि बिश्नाह के जो जीडीसी कॉलेज है उसकी भी स्ट्रेंथ में काफ़ी कमी आई है और बिश्नाह बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। तो इस विषय पर हमने दोनों प्रिंसिपल से भी बात की थी और हमने उनको बोला था कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाया जाए। तो उन्होंने वो हमें बड़ी जल्दी आश्वासन दिया है कि हम आसपास के गाँव में लोकेशन को देख रहे हैं जो पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही हिसाब रहा तो आने वाले दिनों में जो इस टाइम पे इनके पास 50 और 120 के करीब स्ट्रेंथ है वो भी खत्म हो जाएगी। देखो, प्राइवेट स्कूल जो भी होते हैं वो उनमें बड़ी ग्रोथ हो रही है। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनमें बड़ी ग्रोथ हो रही है। जो सरकारी है वो दिन ब दिन उनका सत्र गिरता जा रहा है। स्टीज जी, मैं आपको यही बात तो बताना चाहता हूँ कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल हो, मैं समझ नहीं आता ये जीडीसी कॉलेज चल कैसे रहा है। अगर गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो जीडीसी चलने के लिए कम से कम 8 जगह होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें पार्किंग फैसिलिटी, बिल्डिंग फैसिलिटी, हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो लेकिन वही बात जब सरकारी स्कूलों की और सरकारी कॉलेजेस की आती हैं तो मुझे वो नहीं दिखता है कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, वो परमिशनें, वो सारी चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं। और यहाँ पे जो टीचर हैं वो भी इंटरेस्ट लेने को नहीं, वो कहते हैं कि हमें सैलरी मिली है, हमें क्या जरूरत है। बच्चों को धमकाया जाता है, एक ही क्लास के अंदर सबको घुसाया जाता है। तो मुझे खुद नहीं आज तक समझ आया कि ये कॉलेज चल कैसे रहा है। कैसे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप इस विषय? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस कॉलेज का मुद्दा जल्द से जल्द हल हो सके, ताकि कि बिश्नाह के जो बच्चे हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, उनका भी थोड़ा ग्रो अप हो और कॉलेज के बच्चों का भी थोड़ा ग्रो अप हो। वरना अन्यथा आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद अपनी एक मूवमेंट चलाएगा और जिसका भुगतान सरकार को ही भुगतने पड़ेगा। तो ये थे रंकेश शर्मा जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से बाकी अन्य कार्यकर्ताओं से भी हम विद्यार्थियों से बात आपकी कराते हैं। ये रहे। तो अभी आपने रंकेश शर्मा की बात सुनी। अभी हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो जिला संयोजक हैं वार्डर के राघव शर्मा जी हमारे बीच। राघव शर्मा जी, डिग्री कॉलेज और हाई सेकेंडरी स्कूल के मुद्दे को लेकर हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, तो आप भी अक्सर वहां पर जाते रहते हैं। किस तरह की दिशा और दशा वहां पर क्या है, ये बताएं। पहले तो बड़ा शुक्रिया कि हमें इस मुद्दे पे आज फिर से बोलने का मौका मिला। हम इस मुद्दे पे एक बार नहीं, हम इस मुद्दे पे कई बार जो है हमने प्रिंसिपल मैम से बात की, जो इसके पास्ट में रह चुके एक्स प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, हमने उनसे बात की। फिर उसके बाद ये जो मुद्दा है, हम जो मैं आपको बता दूं, यहाँ हाई सेकेंडरी और आपको पता है कॉलेज एक साथ चल रहा है, तो हमने उनके प्रिंसिपल से बात की, जिससे बच्चों को भी बड़ा नुकसान है। जो क्लासेस हैं, जबकि बच्चे ज़्यादा हैं और क्लासेस बड़ी कम हैं, क्योंकि जो टीन की क्लासेस, जिस तरह आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बुरा बेकार है, जिसकी वजह से जो कॉलेज, जो सही प्रॉपर कॉलेज है, वहाँ पर स्पोर्ट्स को लेके बड़ा डिस्टर्बेंस है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको मेन बात बताऊँ कि इस हमारे बिश्नाह कॉलेज में एनसीसी भी मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है, जो सबसे अब शुरू हुई है। पर मेरे को नहीं लगता, जिस हिसाब से जब बारिश का मौसम होता है और यहाँ पर जो व्यवस्था है पूरी खराब हो जाती है, तो मेरे को नहीं लगता उस व्यवस्था में एनसीसी चलाना, ये एनसीसी चला नहीं रहे हैं, ये सिर्फ एक थोपने का काम जो कॉलेज की तरफ से हो रहा है। इमारत की बात कर रहे हैं कि इमारत में दोनों चल रहे हैं, उसका कुछ अलग हो। हाँ, तो जिस तरह ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कॉलेज और हाई सेकेंडरी कहीं भी एक साथ चल रहे होंगे। ये जो मतलब ये तो हो गया है कि हमारे बच्चों को, यहाँ के बिश्नाह और बॉर्डर के बच्चों को पागल बनाने वाला काम जो बिश्नाह में किया जा रहा है, कि उनको बताया जा रहा है कि नहीं तुम यहाँ पढ़ रहे हो। लेकिन जितनी हमारी स्टूडेंट से बात होती है, जितनी वहाँ पे, जितनी हमारी और चर्चाओं पे हम अक्सर कॉलेज में जाते हैं, चर्चाएं होती हैं, हमें यही सुनने में आता है अगर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लगेगी तो अगले 2 सेमेस्टरों को बैठना पड़ेगा कि वो क्लास खत्म होगी, उसके बाद तीसरी और कमरा होगा, तो उसके बाद
जितनी इस व्यवस्था पे बच्चे जो हैं सुबह 10 बजे वहां पहुंचते हैं, 12 बजे उनको घर जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वहां पे व्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है। लेकिन इसी तरह से और अन्य भी परेशानी है। जो राघव जी ने बताया कि बॉर्डर के बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, जहां भी शिक्षा के नाम पर भी, तो हर कोई यही मुद्दा उठा रहा है कि कॉलेज की इमारत अलग की जाए और हायर सेकेंडरी की अलग की जाए। इसी विषय पर अभी आपने राघव शर्मा की बात सुनी। राघव शर्मा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ग्रामीण जिला के संयोजक। राघव जी आपका बहुत। तो बिश्नाह विधायक डॉक्टर जी भगत ने इस पर बड़ी गंभीर तरीके से बात करी है। उन्होंने कहा कि हमने सीईओ को साथ लेकर मौके पर दौरा कराया है, हमने देखी है जहां की हालत कैसी है, असेंबली चल रही है, उन्होंने सेक्रेटरीट में भी इस विषय पर बात करी है, हमें यकीन है वो कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे। दर्शकों, आपके क्षेत्र में भी जब भी कोई इस तरह की परेशानी है जिसका समाधान नहीं हो रहा, तो आप न्यूज नेटवर्क की टीम के साथ संपर्क करें। हमारी टीम मौके पर आकर इसका निवारण कराने का प्रयास करेगी। हमारी खबर में जो कमियां हैं उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, ताकि हम अगली बार उसमें कुछ और सुधार कर सकें। तो इसी के साथ हमारी टीम को, कैमरामैन नंद किशोर को, प्रवीण सिंह काडर के साथ में सतीश शर्मा को दीजिए इजाजत। राम राम।